बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं फिज़िक्स फर्स्ट ईयर न्यू बुक है हमारे पास, और इसका जो टॉपिक अब आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है हमारे पास, दिखाते हैं भी आपको। डायमेंशनलिटी आ रहा है हमारे पास, लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए इसकी समरी के अंदर यहाँ पे कुछ दिखा रखी हैं चीज़ें, उसको देख लीजिए पहले। डायमेंशनलिटी यानी डायमेंशन जो होती हैं उसी के हिसाब से स्टडी किया जाएगा, लेकिन किन चीज़ों को स्टडी करेगा? बेसिक क्वांटिटीज़ को स्टडी करेगा, किसके साथ? ड्राइव के साथ करेगा उसको, ठीक है। तो द वे इन विच कहता है, ये वे है, तरीकाकार है डायमेंशनलिटी का, जिसमें क्या करते हैं, इन विच ड्राइव क्वांटिटीज़ इज रिलेटेड टू द बेसिक क्वांटिटीज। बेसिक आप जानते हैं 7 होती है हमारे पास, मास, लेंथ, मास हमारे पास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है हमारे पास, एम्पियर करंट होता है हमारे पास, टेम्परेचर केल्विन होता है, ल्यूमिनस कैंडिला होता है हमारे पास। इस तरह से ये 7 क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं। तो वो बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं, जिसको हम पहले स्टडी कर चुके हैं। बेसिक क्वांटिटीज़ में हमारे पास लेंथ का एल होता है, मास का एम होता है हमारे पास, सब मुख्तलिफ होते हैं, भी पढ़ाते हैं आपको। तो कहता है कि स्टडी करेंगे हम ड्राइव क्वांटिटीज़ को। ड्राइव क्वांटिटीज़ जो होती हैं हम जानते हैं वो बनती हैं किससे? वो बेसिक क्वांटिटीज़ से बनती हैं। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ की जो ये डायमेंशंस होंगी वो बनाएंगे हम किससे? बेसिक क्वांटिटीज़ से बना लेंगे, और हम चेक कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को, किसी भी फार्मूले को, कि वो करेक्ट है या नहीं है। तो कहता है एक तरीकाकार है, एक प्रोसेस है, एक प्रैक्टिकल है, एक एनालिसिस है हमारे पास, जिसमें हम ड्राइव क्वांटिटीज़ को रिलेट करेंगे किसके साथ? बेसिक क्वांटिटीज़ के साथ। कैन बी शोन बाय द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटीज़, क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस के साथ। तो वो कहलाता है डायमेंशनलिटी, ठीक है। डायमेंशनलिटी जो हमारे पास है रेफर करता है टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और पैरामीटर डेट आर नीडेड टू डिस्क्राइब अ फिजिकल क्वांटिटीज़। ज़ाहिरी बात है, बेसिक क्वांटिटीज़ हों या ड्राइव क्वांटिटीज़ हों, वो सबके सब फिजिकल क्वांटिटीज़ में ही आते हैं हमारे पास। तो कहता है कि हम इसमें क्या करेंगे, डायमेंशनलिटीज़ के अंदर हम स्टडी कर रहे होंगे किसको? नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स को। इंडिपेंडेंस वेरिएबल डिपेंड कर रहे होते हैं किसके ऊपर? डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। ये एक लंबी डिस्कशन है, अभी फिलहाल इस पर नहीं जा रहे। कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए बनाई हैं ये डायमेंशनलिटीज़ के हवाले से, पहले उसको देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे डायमेंशनलिटीज़ के अंदर लेंथ जो होता है, लेंथ को हम एल से ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल एल से। मास के लिए हम किससे ज़ाहिर करते हैं? कैपिटल एम से। टाइम के लिए हम शो करेंगे किसको? कैपिटल टी से। जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, ये टी रह गया इसका, उसको किससे ज़ाहिर करेंगे हम? एम्पियर से, ए से। टेम्परेचर जो होता है डायनामिक टेम्परेचर, उसको हम के से ज़ाहिर करेंगे, केल्विन से हमारे पास, ठीक है। जहाँ कहीं भी लेंथ आएगा वहाँ पे एल लिख देंगे। जैसे कि मीटर आया, मीटर की जगह हम क्या लिखेंगे? एल लिख देंगे। मास केजी होता है, केजी की जगह क्या लिख देंगे? हम एम लिख देंगे। जहाँ टाइम केल्विन वगैरह होता है वहाँ पे टी लिखेंगे। 3 ये बेसिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे आपके पास, बाकी भी होते हैं। जैसे कंसिडर कर लें एक हमारे पास वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का यूनिट वी, वेलोसिटी को सिंपल से रिप्रेजेंट करते हैं वी से करते हैं। वेलोसिटी बराबर होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम के। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो लेंथ है, तो लेंथ को किस में ज़ाहिर करते हैं? एल से। टाइम को ज़ाहिर किससे करते हैं हम? टी से, कैपिटल टी से ज़ाहिर कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो टाइम है ये नीचे डिवाइड कर रहा है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसकी डायमेंशन जो लेंथ वेलोसिटी की बनेगी वो लेंथ इनटू टाइम बनेगा हमारे पास, लेकिन टाइम इनवर्स होगा हमारे पास। तो ये लेंथ और टाइम दो डायमेंशन आ गई किसके अंदर? हमारे पास ये वेलोसिटी के अंदर। इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे हमें दिखाया गया कि v इज इक्वल टू, मास तो नहीं आ रहा है इसके अंदर हमारे पास, तो मास के लिए हम क्या लिखेंगे? m पावर 0 कर दिया। अगर कोई चीज़ नहीं है उसका पावर 0 कर दें, किसी की वह पावर 0 कर दें, उसका मतलब वो 1 है। 1000 की पावर 0 कर देंगे तब भी क्या होगा? वो 1 होगा। तो लेंथ अपने पास, डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेंथ में होगा, टाइम जो होगा वो टी में ही होगा। यही सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे मास नहीं दिखाया मैंने आपको। अगर मास को लिखना चाहूँगा तो m पावर 0 कर दूंगा, यानी कि किसी की पावर 0 कर दो 1 होता है वो। तो ये एक वो तरीकाकार है जिसके अंदर अगर कोई भी हमारे पास डायमेंशनलिटी नहीं है हमारे पास, तो हम उसको पावर 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पे मास के बगैर में दिखाया आपको, लेकिन यहाँ मास के साथ भी दिखा दिया। लेकिन अगर मास के बगैर दिखाएंगे तो इस तरह होगा, अगर मास को इंक्लूड कर रहे होंगे तो पावर 0 दिखाई जाएगी। सेम टू सेम है, लेकिन किसी का पावर 0 कर दो वो 1 के बराबर हो जाता है। अब ये तो हो गया वेलोसिटी का। इसके बाद आता है फोर्स। F इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? वो एम ए होता है। अब m खुद क्या है? वो हमारे पास क्या है? वो मास होता है। मास के लिए हो जाएगा कैपिटल M। लेकिन ए तो नहीं आता है हमारे पास, वो तो ड्राइव यूनिट है हमारे पास, बेसिक यूनिट तो नहीं है हमारे पास, बेसिक क्वांटिटी तो नहीं है हमारे पास। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हम सिंपल हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है उसका यूनिट।
तो मीटर का मतलब है लेंथ, तो लेंथ पर हो गया, और सेकंड का मतलब होता है टाइम, तो टी पे सेकंड पे स्क्वायर है तो टी पे मैंने स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। तो एक ही जगह मैं अगर लिखना चाहूँ डायमेंशंस की फॉर्म में लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर तो वो सही होगा। तो मैंने एम की जगह पे मास लिख दिया, एम की जगह छोटा जो एम था मास था, तो वो मास के लिए हम कैपिटल एम लिखते हैं। एक्सलेशन का हमने बना लिया, ड्राइव कर लिया रफ के अंदर, तो क्या हो गया लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। मास अपनी जगह, लेंथ अपनी जगह, टाइम स्क्वायर जो है नीचे डिवाइड कर रहा फिर जाके माइनस का हो जाएगा। ईजी है। देखिए बुक ने इस तरह डिफाइन नहीं किए इसने, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। अब फर्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन कहता है हमें, तो सॉरी यहाँ पे कहता है अभी आ गया एरिया आ गया हमारे पास, ठीक है, एक्सेलरेशन पीछे हम कर चुके हैं, तो एरिया आ गया। एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ होता है, ठीक है। लेंथ भी एक डायमेंशन, एक लेंथ एल भी लेंथ को जाहिर करता है, ब्रीथ भी जो होता है या विड्थ वगैरह भी कहना चाहें, जो भी कहना चाहें, वो भी इसको जाहिर करता है, लेंथ को जाहिर, दोनों ही लेंथ हैं, एल आ गया दोनों में, तो एल इंटू एल क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया। तो एरिया की डायमेंशन कैसी हो गई, एल स्क्वायर हो गई। फर्स्ट किया डेंसिटी की वो स्टडी करना चाहते हैं, डेंसिटी आता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास डेंसिटी अपनी जगह पे मास होता है एम, पीछे पढ़ चुके हैं आप, कैपिटल एम लिख दिया हमने इसको। और वॉल्यूम में आती हैं तीन डायमेंशन आती हैं, लेंथ विड्थ और हाइट, ठीक है, लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो लेंथ 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 तीनों ही लेंथ है, तो लेंथ क्यूब हो गया। तो ये तो फॉर्मूला दिखा दिया, लेकिन मैंने इसका मतलब ये है कि तीनों को ही दिखा दिया, लेंथ लेंथ लेंथ, तो एल क्यूब हो गया। एल क्यूब ऊपर से जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एम एल माइनस 3। अगर टी लिखना चाहें टी पावर 0 कर दें आप, मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, तो मास के लिए कैपिटल एम हो जाएगा, वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर का मतलब है लेंथ पर टाइम, टाइम नीचे डिवाइड कर फिर जाके माइनस का हो जाएगा। इजी है, एम एल टी 1। देखिए बुक ने डिफाइन नहीं किया, मैंने थोड़ा सा आपके लिए अलग से बना के रख दी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको ताकि एक बार समझ में आ जाएगा आपको। वर्क बोलें या एनर्जी बोलें, वो डब्ल्यू मैंने वर्क से बता दिया, वर्क बराबर किसके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। अब फोर्स खुद एक ड्राइव किस्म का क्वांटिटी है, तो उसके लिए हमें अलग से बनाना पड़ेगा फोर्स के लिए। फोर्स क्या होगा, एफ इजिकल टू एम ए, ठीक है। एम क्या है, कैपिटल एम हो गया, ए क्या है वो मीटर पर सेकंड पर, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा छोटा नजर आ रहा होगा आपको ये, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, वर्क फोर्स बराबर हो गया किसके, मास लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, तो मास लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। रफ में सॉल्व कर लें, इजी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट तो एल ही है हमारे पास। देखिए एम अपनी जगह पे, एल इंटू एल क्या होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, ये टी स्क्वायर प्लस का था ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, एम एल स्क्वायर और टी पावर -2। तो डायमेंशन आ गया आपके पास वर्क की, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ये समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, आई टी, मैट्रिक में पढ़ चुके थे हम इन चीज़ों को। अब आई जो है वो ड्राइव नहीं है, याद रख लें, करंट जो था हमारे पास वो बेसिक क्वांटिटी था, तो बेसिक क्वांटिटी में उसको एम्पियर से जाहिर करते हैं उसको, ठीक है। जैसे लाइट होता है ल्यूमिनियस होता है उसका, इस तरह से ल्यूमिनस का कैंडिला दिखाते हैं तो कैंडल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करंट है, तो करंट का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। टाइम तो स्मॉल टी है, छोटा बड़ा टी हो जाएगा हमारे पास, तो ए टी हो गया डायमेंशन। इसी तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम जानते हैं फार्मूला ग्रेविटेशनल का, तो F इज इक्वल टू M1 M2 अपॉन आर, एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता था ग्रेविटेशनल फोर्स का। अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना हो तो जी को रहने दें, बाकी वहां पे क्या होगा, एफ के पास नीचे एम डिस्टेंस डिवाइड कर रहा था, एफ को जाकर मल्टीप्लाई किया, M1 M2 पर मल्टीप्लाई कर रहे थे, जी को वहां जाकर नीचे डिवाइड करेंगे, तो वो ड्राइव कर लिया मैंने इसको डायरेक्ट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को ग्रेविटेशनल फार्मूले से, ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूले से हमने ड्राइव कर लिया जी को, जी बराबर हो गया एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2, ठीक है। तो अब इसके किस तरह से डायमेंशन बनाना चाहेंगे इसकी हम, तो हमने यहाँ पे फोर्स को फर्दर मैंने डिफाइन कर दिया, एफ इजिकल टू एम ए करके, ठीक है जी। आर स्क्वायर अपनी जगह पर, जी अपनी जगह पर है, नीचे एम एम है तो दो एम हो गए, M1 M2 दोनों ही मास हैं, तो दोनों ही एम आएंगे हमारे पास। ये आर स्क्वायर था तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास आर लेंथ होता है तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अब एम ए की बारी है, तो एम ए में क्या मास अपनी जगह हो गया, ए बराबर होता है किसके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, तो लेंथ सेकंड स्क्वायर जो ऊपर जाके माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, एल टी स्क्वायर, ये एल नजर आ रहा है, एल नहीं है, ये टी स्क्वायर है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एल टी स्क्वायर माइनस का,
ए की जगह पे, एम की जगह पे एम हो गया, नीचे दो एम थे वो एम हो गए, आर स्क्वायर जो था वो एल स्क्वायर हो गया, एम से एम कट गया। ठीक है जी, ऊपर क्या बचा, एक एल ये है और एक एल ये है, तो एल क्यूब हो गया। ठीक है, पहले से ही पहुंचा हुआ -2 है तो -2 रहेगा, ये m1 नीचे से पड़ जाएगा तो माइनस का m1 हो जाएगा। ऑर्डर में लिख दिया मैंने इसको, m1 पहले लिख दिया, l बाद में लिख दिया, t बाद में लिख दिया। तो क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को भी हम फार्मूले को ड्राइव करके बना सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं इसके अंदर। इसी तरह मैंने यहाँ पे दिखाया मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, उसको आई से ज़ाहिर किया जाता है, वो बराबर है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर के बराबर होता है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी, अब मास क्या है हमारे पास, वो तो कैपिटल एम होता है, और डिस्टेंस एल होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो क्या हो गया, एम एल स्क्वायर। अगर टी चाहते तो टी की पावर 0 कर दें, नोट कर दें उसको, तब भी बात हो जाएगी, लेकिन एल एम और एल में दिखाया मैंने यहाँ पे। फोर्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट हम पढ़ते थे, हम लोग पढ़ा था मैट्रिक में, मोमेंट ऑफ फोर्स में क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पे आप जानते हैं टॉ बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट तो एल है, लेकिन फोर्स बराबर होता है एम ए के, फिर ड्राइव करना पड़ेगा क्योंकि ये फोर्स खुद जो है ये बेसिक क्वांटिटी नहीं है, ड्राइव क्वांटिटी है, तो एम ए से लिया इसको, एम बराबर कैपिटल एम के हो गया, एल बराबर है किसके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, तो एल अपॉन टी स्क्वायर, तो इसकी जगह एम एफ की जगह मैंने एम एल टी स्क्वायर कर दिया ड्राइव करके तरफ से। डिस्प्लेसमेंट डी था, डी जो था वो लेंथ था, लेंथ ही रहा अपने पास। अब क्या हुआ, एम तो ऊपर पहले ही मौजूद है, एल से एल मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, टी नीचे से नीचे डिवाइड कर टी स्क्वायर पर जाके माइनस का टी स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी पावर -2। ईजी है, ये सिर्फ प्रैक्टिस करने से आएगा। एंगुलर मोमेंटम जिसको एम से ज़ाहिर करते हैं, लीनियर मोमेंटम को भी एम से ज़ाहिर करते हैं, एंगुलर को भी एम से ज़ाहिर कर रहे होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे मैंने एम दिखा दी, आगे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अंदर इस्तेमाल करूंगा मैं उसको एम को। तो वो एंगुलर मोमेंटम रहता है कि इस तरह से होता है कि लीनियर मोमेंटम को मल्टीप्लाई कर दें आप डिस्टेंस से तो बन जाता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, डिस्टेंस अपनी जगह पर है, मास एम होता है, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, यूनिट मीटर को तो लेंथ डिवाइड बाय टाइम, यूनिट से बना रहा हूँ किसी और चीज़ से नहीं कर रहा, डिस्टेंस एल मीटर होता है, एल हो गया, एम अपनी जगह, एल इंटू एल हो जाएगा, एल स्क्वायर, टी यहाँ पे क्या है हमारे पास, नीचे डिवाइड करो पर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -1। लेकिन ये बेसिक किस्म की क्वांटिटीज थी, डायमेंशंस थी इसकी। अब आते हैं अपना असल टॉपिक के ऊपर, किस तरह ड्राइव की वो एक अलग चीज़ है, भी आपको दिखाया है मैंने। अब यहाँ कहता है डायमेंशनलिटी जो है वो रेफर करता है किसको, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो कहता है कि हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करेंगे किसके ज़रिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ज़रिए, तो वो कहलाएगा स्टडी कहलाएगा डायमेंशनलिटी कहलाएगा हमारे पास। तो कहता है फॉर एग्जाम्पल अ क्वांटिटी लाइक लेंथ और हैज़ अ सिंगल डायमेंशन। अगर फ़र्ज़ किया कि कोई क्वांटिटी हमारे पास है जो क्या कहते हैं हमारे पास की लेंथ क्या है, वो सिंगल, कोई क्वांटिटी किसको स्टडी कर रहे हैं, लेंथ को स्टडी करना चाह रहे हैं, वो सिंगल डायमेंशन है, एक ही है, एंड हैज़ डिस्क्राइब बाय अ सिंगल वेरिएबल, उसको एक ही वेरिएबल से डिफाइन करेंगे जिसको क्या होगा वो सच एस मीटर से ज़ाहिर कर सकते हैं। तो लेंथ के लिए मैंने मीटर इस्तेमाल किया था, वहाँ पे एल इस्तेमाल किया था लेंथ के लिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हैंड में अगर लेंथ की बात की तो उसमें एक ही वेरिएबल होगा जो कि मीटर होगा। अगर दूसरी तरफ वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में 2 डायमेंशन होंगी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इसको छोड़ दें फिलहाल आप, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होगा, एक मीटर होगा और एक क्या होगा, टाइम होगा, मीटर पर सेकंड। डायमेंशंस कितनी हो जाएंगी इसकी, 2 हो जाएंगी, वेलोसिटी क्या मीटर पर सेकंड हमारे पास हो जाएगी। अगर हम एक्सलेशन की बात करें तो उसमें भी 2 होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहता है इसकी जो 2 डिस्क्राइब करेंगे 2 वेरिएबल्स को, तो किसान डिफाइन करेंगे उसको सच एस मीटर पर सेकंड से ज़ाहिर करेंगे। डायमेंशंस ऑफ लेंथ उसको एल से ज़ाहिर करते हैं, मास को एम से, टाइम के लिए टी इस्तेमाल करेंगे, मैंने दिखा दिया आपको पहले। आल्सो फॉर इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए इस्तेमाल होगा, डायनामिक टेम्परेचर के लिए क्या होगा हमारे पास, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के लिए क्या होगा हमारे पास, केल्विन होगा, के होगा। एस ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, अब ड्राइव्ड किस्म के जो 2 किस्म की क्वांटिटीज़ होती हैं हमने पढ़ा था, बेसिक क्वांटिटीज़ जो कि सिंपल होती हैं, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लिमिनियस, ये तमाम चीज़ें आ रही होती हैं, और ड्राइव वो होती हैं जो इनसे मिला के बनाते हैं। तो अब ड्राइव क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो प्रोडक्ट भी हो सकती हैं, वो क्वोशंट भी हो सकती हैं, विच मीन फार्मूला हो सकती है, मे डिफर फॉर देयर डायमेंशनलिटी इज़ इक्वल, लेकिन डायमेंशनलिटी जो होती है उनकी वो इक्वल होती है, उनकी लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर ही निकलेगी आपकी। इसको भी अभी दिखाऊंगा मैं आपको सॉल्व करा के। कहता था डायमेंशन
of physical quantities are the power to which the unit of the base quantities are raised to represent a drive unit of the quantity। अब जो ड्राइव किस्म के हमारे पास यूनिट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? बेसिक क्वांटिटी के यूनिट से। ये बेसिक क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं, तो वो डायमेंशंस आ जाएंगी फिजिकल क्वांटिटीज की। अब यहाँ पे दिखाया है वेलोसिटी क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एल, टाइम क्या होता है? टी। अब इसको एल अपनी जगह पर है, टी ऊपर चला गया, टी क्या हो गया? माइनस का हो गया। एम को नोट कर दिया तो इसका मतलब किसी बार जीरो कर दो 1 ही हो जाएगा। हेयर द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज जीरो। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज जीरो इन मास। मास के अंदर वो जीरो है, मास कुछ है ही नहीं इसके अंदर, कोई रोल नहीं होता उसके फार्मूले के अंदर। तो उसकी मास की जो डायमेंशनलिटी होगी, डायमेंशनलिटी वेलोसिटी में मास जीरो होगा, लेंथ 1 होगा और -1 होगा टाइम, टाइम की पावर -1 होगी। सम डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर एस अंडर। अब ये एरिया दिखाया, एरिया का मैंने पहले ही दिखा दिया आपको किस तरह से होता है। मोमेंटम में थोड़ा मिस्टेक किया हुआ इसने और एनर्जी वाले फॉर्मूले में मिस्टेक किया हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी आपको नीचे शो करा चुका हूँ थोड़ी देर पहले। ये तमाम चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको अलग से ड्राइव करके दिखा चुका हूँ, तो आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी। ये डायरेक्ट याद नहीं कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको फिर याद हो जाएंगे। इसको किसी का भी नोट देखेंगे समझ जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनलिटी क्या है हमारे पास? कहता है डायमेंशनलिटी इज फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द मेजरमेंट्स। किसी मेजरमेंट का फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है डायमेंशनलिटी, एंड अप्लाइड इन अ रियल लाइफ फिजिक्स। रियल लाइफ फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं इसको। हम डेटा सेट्स बनाते हैं और फिल्टर वगैरह बनाने के में काम में लेते हैं इसको, वो फर्दर स्टडीज हो जाएगा। वी मेक यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस फॉर 3 प्रोमिनेंट रीजन है हमारे पास। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। कंसिस्टेंसी लिखा हुआ है, अगर प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ डायमेंशनल इक्वेशन, यानी कि हम चेक कर लेते हैं डायमेंशनल इक्वेशन के जरिए कि इक्वेशन सही है या नहीं है। टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिकल फिनोमेना। हम ड्राइव कर लेते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को डायमेंशनल के तरीक़ेकार से। टू चेंज यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू एन। एक सिस्टम के यूनिटों को चेंज कर देते हैं दूसरे सिस्टम के यूनिट के अंदर। ठीक है जी, आप एक सिस्टम के यूनिट को चेंज कर लेंगे दूसरे सिस्टम के यूनिट के अंदर, फिर आप फिजिकल क्वांटिटीज़ का रिलेशन जो है उसको ड्राइव भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि डायमेंशनल के इक्वेशन के जरिए चेक कर सकते हैं कि जो इक्वेशन है वो सही भी है या गलत है। ठीक है, ये तो 3 पॉइंट हो गए। लिमिटेशन क्या है, कहाँ तक ये लिमिटेड है? तो कहता है इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट ये गलत लिखा हुआ है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट आना चाहिए। ऐसे कांस्टेंट जिसमें डायमेंशन ना हो उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। इसका प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। द फार्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं और अदर किस्म के कैन नॉट बी ड्राइव, उनको ड्राइव नहीं कर सकते। जिसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक कोस थीटा साइन थीटा आ रहा हो उसमें डायमेंशन को आप सही सॉल्व नहीं कर सकते। एक्सपोनेंट पावर वाले होंगे उनको नहीं कर सकते, लॉगरिथम वाले लोग वाले होंगे उनको नहीं कर सकते। ये भी लिमिटेशंस है, यानी कि कोई इस तरह से एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे। और डायमेंशनल लेस, ये करेक्ट कर लीजिएगा, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट जो होंगे उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। लास्ट कहता है इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर के बारे में भी कुछ नहीं बताता कि ये जो क्वांटिटी डायमेंशंस आ रही हैं ये स्केलर्स हैं या ये वेक्टर्स हैं। ठीक है जी, ये डायमेंशनल के ऊपर आपने स्टडी कर लिया। इसके बाद चलते हैं हम इसके होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन बाय डायमेंशनलिटी। ठीक है, तो अब होमोजेनिटी जो होगी किसकी, फिजिकल इक्वेशन की किस तरह से बनाएंगे तो उसके बारे में यहाँ बताएगा। कहता है कि डायमेंशनलिटी और द डायमेंशनल एनालिसिस दोनों ही बात खेलें, चाहे आप डायमेंशनल एनालिसिस बोलें या डायमेंशनलिटी बोलें आप, इज़ अ टेक्निक। ये हमारे पास क्या होता है, एक टेक्निक होती है, एक प्रोसेस होता है, तरीकाकार होता है किसका, फिजिक्स के अंदर। टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन एंड मेजरमेंट। कंसिस्टेंसी से मुराद यह है कि बेहतर होगा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन एंड मेजरमेंट। किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना हो या किसी भी इक्वेशन की मेजरमेंट को चेक करना हो तो वो कहलाता है डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है। उस टेक्निक का नाम डायमेंशनल एनालिसिस है।
किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस या उसकी मेजरमेंट को चेक करने का जो टेक्निक है, जो तरीकाकार है, उसको डायमेंशनलिटी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये तकरार लफ्जी आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है बोलने में बात बात। इट इन्वॉल्व्स analyzing the dimensions of each term in an equation to ensure that the units on both sides of the equations are equal। कहता है जब उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आप वहाँ देखते हैं कि लेफ्ट साइड राइट साइड के जो यूनिट होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। ये किस तरह से बराबर हो जाते हैं इसको अभी दिखाते हैं आपको, इस वर्ड को यहाँ से। देखिए यहाँ पे मैंने इसकी एक एग्जांपल ये बुक ने भी दिखा रखी है, लेकिन सॉल्व सही तरीके से नहीं किया हुआ है। इट इज़ यूज टू चेक द करेक्टनेस, देखिए मैंने इसको सही कर लिया। इट इज़ यूज टू करेक्ट द करेक्ट इट इज़ यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन एंड मेजरमेंट। कोई भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं डायमेंशनलिटी को या डायमेंशनल एनालिसिस को इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ कहता है कि एक एग्जाम्पल है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इज इक्वल टू वी आई की होता था वी नोट टी हो गया। ठीक है, वी आई को वी नोट पढ़ा जाता है स्टैंडर्ड तरीके से, वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये एक सेकंड इक्वेशन है मोशन की हमारे पास। अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस टेक्निक, डायमेंशनल एनालिसिस टेक्निक के जरिए हम क्या करते हैं इसको, अब लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होनी चाहिए, करेक्टनेस की जो बात कर रहा है। ठीक है, अब लेंथ जो है वो एल होता है हमारे पास। ठीक है जी, वेलोसिटी जो होता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, उसका टाइम मल्टीप्लाई करा। तो मैंने इस पूरे को वी नॉट और टी को इसको मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया। तो वेलोसिटी के लिए क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया, तो लेंथ पर टाइम हो गया। ये टाइम जो है छोटा टी, ये भी कैपिटल टी को ज़ाहिर करेगा। ठीक है जी, ये हाफ अपनी जगह पर। ए का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखते हैं, लेंथ पर टाइम स्क्वायर इनटू टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर हो गया हमारे पास। ये वाले टी से ये टी कट गया। ठीक है, ये फार्मूले को बनाया है मैंने। वेलोसिटी के क्या हो गया, लेंथ पर टाइम हो गया, टी अपनी जगह पे, हाफ अपनी जगह पे, एक्सेलरेशन का हो गया लेंथ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन लेंथ पर सेकंड टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर अपनी जगह, टी स्क्वायर कट गया, टी से टी कट गया, क्या बचा है फिर एल बचा। यहाँ पे हाफ भी बचा, अपॉन में 2 बचा और एल बचा, खाली एल बचा। अब फिर देखिए यहाँ तो एल आ रहा है। ठीक है, रेफरेंट साइड पे, अब राइट साइड पे क्या एल और प्लस हाफ है, तो एलसीएम ले लिया 2 एल प्लस एल हो गया, तो कितना हो गया 3/2 एल हो गया। 3/2 को बाहर निकाल दिया मैंने, एल अलग कर दिया, यानी कि 3/2 क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। वी नो डेट डायमेंशनलिटी के अंदर कांस्टेंट जो होते हैं, जिन जो डायमेंशनल लेस हों, ऐसे कांस्टेंट जो डायमेंशनल लेस हों उनकी कोई हैसियत नहीं होती। तो ये 3/2 वैसे मैथमेटिकली तो कहा जाएगा कि इक्वल नहीं है, लेकिन डायमेंशनलिटी के एनालिसिस में जो ऐसे कांस्टेंट जिनकी कोई डायमेंशन ना हो, जैसे कि इस तरह के फिक्स किस्म के कांस्टेंट होंगे, वो इग्नोर किए जाते हैं। तो वी नो डेट 3/2 इज अ कांस्टेंट, पहली चीज़ तो ये कांस्टेंट है, सो वी शैल इग्नोर इट बिकॉज constants are ignored in dimensionality equation because they have डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। तो ये सब कांस्टेंट क्या आता है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। तो फी बराबर एल लेंथ बराबर हो गया किसके, लेंथ के। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गए किसके, राइट हैंड साइड के। देखें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया गया, तो इस लिहाज से हम भी इतना लिमिटेड ही पढ़ेंगे उसको। तो कहता है इट इन्वॉल्व्स, पहली चीज़ तो इसने ये कहा कि चेक करते हैं करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन को या मेजरमेंट को, कि करेक्टनेस को जो स्टडी करते हैं उस टेक्निक को हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं, या उसको हम कहते हैं डायमेंशनलिटी कहा जाता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स, ये इन्वॉल्व होता है एनालाइजिंग करना, स्टडी करने के लिए डायमेंशंस को ऑफ ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन की हर टर्म को, टू इंश्योर डेट द यूनिट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्विवेलेंट, कि दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो यूनिट हैं डायमेंशनलिटी के वो इक्वल है। लेंथ बराबर आ गया लेंथ की, अभी थोड़ी देर पहले स्टडी किया हमने। ठीक है, इफ द यूनिट्स ऑन द बोथ साइड डू नॉट मैच, अगर फर्ज कर लें कि लेफ्ट साइड राइट साइड के यूनिट मैच नहीं होते, देन द इक्वेशन इज इधर इनकरेक्ट, या तो वो इक्वेशन इनकरेक्ट है या वो क्या है, वो इनकम्प्लीट है। अगर यूनिट्स बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड के राइट साइड बराबर नहीं है, इसका मतलब या तो वो इनकरेक्ट है या वो इनकम्प्लीट है। 3/2 की बात नहीं करना, जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ाया मैंने आपको, वो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट था। ठीक है, तो कहता है कि अगर वो लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बराबर आ गया तो वो करेक्ट है इक्वेशन, और अगर वो बराबर नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि वो इनकरेक्ट कहलाएगा या वो इनकम्प्लीट कहलाएगा। ओके, डायमेंशनल। ठीक है, कह रहा था कि अगर यूनिट लेफ्ट साइड राइट साइड के डज नॉट मैच,
देन द इक्वेशन इज इधर इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट, या तो वो इक्वेशन इनकरेक्ट होगी व इनकम्प्लीट होगी। डायमेंशनल एनालिसिस कैन आल्सो बी यूज्ड टू ड्राइव इक्वेशन। डायमेंशनल एनालिसिस को इस्तेमाल करते हैं ड्राइव करने के लिए इक्वेशनों को फॉर फिजिकल क्वांटिटीज। किसके लिए? फिजिकल क्वांटिटीज को ड्राइव करने के लिए उनको इक्वेशनों को, बाय एनालाइजिंग द डायमेंशंस ऑफ द वेरियस टर्म इन्वॉल्व। जो मुख्तलिफ किस्म के टर्म्स इन्वॉल्व हो रही है उस तरीके से हम उसकी स्टडी कर रहे होते हैं, उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं इक्वेशन के लिए। अब फॉर एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन आ जाएगा, एस इज इक्वल टू वी टी वी आई टी जो होता है हाफ ए टी स्क्वायर होता है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्रेस अ रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस है, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस है, वेलोसिटी वी नॉट दिखा रहा है, एक्सेलरेशन ए दिखा रहा है, एंड द टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस भी आ रहा है, स्पीड भी आ रहा है, एक्सेलरेशन और टाइम, चार चीज़ें आ रही हैं। द डायमेंशंस ऑफ ईच क्वांटिटी आर एडेड ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड पर करेंगे, देन फाउंड इक्वल टू एल। तो ये बराबर किसके आ जाएगा? ये एल क्या आ जाएगा। किस तरह से आया वो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, जिसमें 3/2 भी आ रहा था राइट साइड के ऊपर। हमने 3/2 को कहा कि इट इज़ डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, इसलिए उसको इग्नोर किया। तो लेफ्ट साइड में भी एल था, राइट साइड में भी एल था, ये मैंने ड्राइव करके दिखा दिया आपको। अब आगे कहता है कि सो द इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन और डायमेंशनली करेक्ट। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड पे अगर एल ही आ जाए, यूनिट उसका डायमेंशन दोनों की सेम आ जाए, डिस्टेंस है ना, एल है तो वहाँ भी एल आ जाए, तो इसका मतलब क्या, वो ऐसी इक्वेशन कहलाती है होमोजीनियस इक्वेशन, या दूसरे अल्फाज में डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कहलाती है हमारे पास, ठीक है। डायमेंशनली इन होमोजीनियस इक्वेशन रिड्यूस रिजल्ट विच डिफर। कहता है कि अगर इक्वेशन इन होमोजीनियस है, यानी कि ऐसी डायमेंशनलिटी इक्वेशन जो कि इन होमोजीनियस, ये तो होमोजीनियस हो गया ना, होमोजीनियस में क्या हो गया कि होमोजीनियस के अंदर लेफ्ट साइड राइट साइड के जो डायमेंशन थी वो इक्वल हो गई। तो एक हो गया होमोजीनियस, एक हो गया इन होमोजीनियस। इन होमोजीनियस में क्या होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशंस इक्वल नहीं होंगे, याद रखिएगा। होमोजीनियस इक्वेशन में लेफ्ट साइड राइट साइड के जो डायमेंशंस हैं वो इक्वल होंगे, सेम होंगे। इन होमोजीनियस में पर जो डायमेंशंस होंगे वो सेम नहीं होंगे। तो कहता है कि डायमेंशनली इन होमोजीनियस इक्वेशन प्रोड्यूस रिजल्ट विच डिफर इफ डिफरेंट सेट ऑफ यूनिट आर यूज। अगर मुख्तलिफ किस्म के सेट ऑफ यूनिट इस्तेमाल किए जा रहे होंगे तो वो बराबर नहीं होंगे। एज एन एग्जाम्पल, अ कुक पुडिंग अ टाइम विच इन मिनट might be t is equal to 15 मिनट, यानी कि 15 आवर और 10 मिनट 40 मिनट कर लें, इस तरह समझ लें। वेयर m is मास इन kg। हालांकि ये तो आवर और मिनट में शो कर रहा है हमारे पास कि 15 घंटे लगे किसी को पुडिंग करते हुए, और 15 घंटे और 40 मिनट में उसने वो बनाया। ओके भाई, m जो होता है वो एक्चुअली मास होता है, या लेकिन यहाँ पे तो मिनट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब डायमेंशनलिटी करेंगे तो ये गलत हो जाएगी बात। बेहतर था कि कहते हैं कि 15 घंटे और इसको 40 मिनट्स को कन्वर्ट कर देते टोटल सेकंड के अंदर, कि टोटल सेकंड कितने हैं, तो वो सही हो जाती बात। दिस कुक द पुडिंग परफेक्टली, बना तो बिल्कुल सही होगा। बट इफ़ यू यूज़ आवर रादर देन मिनट, अगर आप घंटों के बजाय मिनट इस्तेमाल करते हैं, रिजल्ट विल नॉट बी सेटिस्फैक्ट्री, तो रिजल्ट आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा। कहता है then result will not be satisfactory and the equation work for the specified units. Such equation are obtained for experimental result and are important, but care must be taken in evaluating them. कहता है जब भी कोई ऐसा इक्वेशन आ जाए, इस तरह के सवाल आ जाए, तो उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें। ऐसा नहीं हो किसी की डायमेंशन, जैसे कि मास की डायमेंशन जो है वो किलोग्राम होती है, लेकिन आप उसका m यहाँ लगा दें तो मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, इसको केयरफुली सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे गलती नहीं कीजिएगा कि जैसे मिनट है और मास है दोनों रिलेट कर जाए, मास आ जाए तो उसको आप वहाँ पे कैपिटल M कर दें, वो गलत हो जाएगा, वो मिनट के लिए था यहाँ पे। तो इसको एक ही कर लें आप, सेकंड कर लें, ताकि वो टाइम की ही क्वांटिटी को टाइम ही शो कराए। ऐसा नहीं हो टाइम की क्वांटिटी उसको मास शो करा रहा हो, तो वो इनपरफेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ऐसी इक्वेशन कहलाएगी इन होमोजीनियस, ठीक है। अब यहाँ इक्वेशन कहता है शो डेट द इक्वेशन ऑफ इम्पल्स मोमेंटम एफ टी, जो बराबर होता है इस तरह से m vf माइनस m vi,
उन दोनों में से m को कॉमन निकाल लिया तो m कॉमन निकल गया, वी एफ माइनस वी आई हो गया, या दूसरे फॉर्म में ये कह लें कि एफ टी बराबर हो गया m डेल्टा वी के। तो m अपनी जगह पे, वी एफ माइनस वी आई बताए चेंज इन वेलोसिटी होता है हमारे पास, ठीक है। तो इस डायमेंशनली करेक्ट, तो शो करें कि ये बराबर है इसके डायमेंशनलिटी के अंदर। अब ये इम्पल्स का फार्मूला है किसका, मोमेंटम का, ये नॉर्मल मोमेंटम का फार्मूला है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इम्पल्स मोमेंटम को बराबर कर रहे हैं डायमेंशनलिटी किसके जरिए, एक सिस्टम इम्पल्स मोमेंट का है और एक सिस्टम किसका है, नॉर्मल मोमेंटम का है, लीनियर मोमेंटम का है। अब इन दोनों को इक्वल करेंगे। ये इसने इस तरह किया है, मैं इस तरह नहीं करूंगा, मैंने इसको खुद सॉल्व किया हुआ है, वो आपको इजी हो जाएगा। ये सवाल था आपका, शो डेट द इक्वेशन फॉर इम्पल्स। अब इक्वेशन ऑफ इम्पल्स में क्या, यहाँ पे जो एफ टी आ रहा था ये इम्पल्स मोमेंटम है, जो बराबर दिखाया हुआ था वहां पे पीछे इसमें एम वी एफ माइनस एम वी आई। इसी को फर्दर दिखा रखा था, ये एम कॉमन निकाल लिया, वी एफ माइनस वी आई, और वी एफ माइनस वी आई किसका बराबर, चेंज इन वेलोसिटी था। तो ये हम जानते हैं। अब इसको अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल फॉर्म किस तरह लिखेंगे, फोर्स। अब फोर्स तो है हमारे पास बेसिक क्वांटिटी नहीं है, ये तो ड्राइव क्वांटिटी है। ड्राइव क्वांटिटी एफ बराबर होता है एम ए के। एम तो एम हो गया, मास तो कैपिटल एम हो गया, ए होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर का मतलब लेंथ और सेकंड स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर। टी स्क्वायर नीचे डिवाइड करा तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर लेगा, तो एम एल टी पावर माइनस टू हो जाएगा। तो ये एफ की जगह पे आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, एम एल टी पावर माइनस टू, एम एल टी पावर माइनस टू। ये टी जो छोटा टी था इसकी डायमेंशनलिटी में कैपिटल टी दिखाया जाएगा, टी आ जाएगा। अब मास तो हो गया हमारे पास एम, ठीक है। और जो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी में जो क्या होगा, वी एफ माइनस वी आई होगा। तो वी एफ में से वी आई निकालेंगे तो क्वांटिटी में फर्क आएगा, कुछ भी आएगा, कुछ भी प्लस में आए चाहे कुछ भी आ जाए आपके पास, लेकिन यूनिट जो आएगा वी एफ माइनस वी आई का, जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड ही होगा। या ये कह लें कि यहाँ पे इन दोनों को, यानी कि फर्स्ट किया ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और ये 5 के से जा रहा था, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो वो मीटर पर सेकंड में ही होगा, तो हम यूनिट से ड्राइव कर रहे होते हैं। तो हम इस पर ना जाएं आप चेंज इन वेलोसिटी पे, या दो वेलोसिटी कैंसिल कर देगा, यूनिट कैंसिल नहीं होगा, यूनिट एक ही रहेगा, मीटर पर सेकंड ही होगा। मीटर पर सेकंड क्या होगा, मीटर का लेंथ हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एम एल ये फोर्स का आ गया, ये टी का था, एम अपनी जगह पे, एल अपनी जगह, ये टी पावर माइनस टू था, ये प्लस वन था। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर एड एंड सेपरेट होंगे, माइनस में प्लस हुआ तो क्या हो गया, माइनस का वन बचेगा, माइनस टू में प्लस वन में। ये टी माइनस प्लस का था, ऊपर जाके माइनस का हो गया, तो एम एल टी पावर माइनस वन, देखें बराबर हो गए। ये लीनियर मोमेंटम है और ये इम्पल्स मोमेंटम है, ये जो फॉर्मूला था, लेकिन दोनों के दोनों यूनिट सेम हो गए, ठीक है जी। अब यहाँ पे कहता है, इसको शो कर दें कि ये इम्पल्स मोमेंटम जो था बराबर आता है, इसकी डायमेंशंस बराबर आती हैं किसके साथ, लीनियर मोमेंटम के साथ आती हैं। इसने तो इस तरीके से क्या, देख लीजिए, मेरे तो समझ में नहीं आया था, ये मैंने अपने तरीके से किया, ये दोनों बराबर आकर बस ये रिजल्ट निकाल दिया इसने किस तरीके से, एम एल टी पावर माइनस वन, एम एल टी पावर माइनस वन, एंड द इक्वेशन इज करेक्ट। बोथ साइड हैव द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, दोनों साइड पे मोमेंटम की ही डायमेंशन है, ठीक है। कहता है यूज डायमेंशन टू ड्राइव इक्वेशन, एक इक्वेशन को ड्राइव करना चाह रहा है, किसका ड्राइव करना चाहता है, पेंडुलम का ड्राइव करना चाहता है। ये सारा का सारा मैंने इस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से इसने किया हुआ है, और इसने यहाँ निकाल के आंसर निकाल दिया, लेकिन मैंने इसको अलग तरीके से किया है, वो आपको दिखाता हूँ। कहता है 1.32, जिसमें कहता है यूजिंग डायमेंशन टू ड्राइव इक्वेशन, इक्वेशन ड्राइव करने थे, पूरा नहीं लिखा हुआ था बुक में, टू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम का जो फार्मूला है वो ड्राइव करने की इक्वेशन को डायमेंशन फॉर्म में किस तरह से। कंसिडर द ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, कंसिडर करेंगे जो ऑसिलेशन है वो सिंपल पेंडुलम की है, ठीक है जी। पेंडुलम मूव कर रहा है, जा रहा है। वी एज्यूम डेट द पीरियड ऑफ द पेंडुलम टी, पीरियड जो होता है उसका टी स्मॉल टी डिपेंड कर रहे हैं, बुक में लिखा है टर्म्स, मैंने भी वो यूज़ किया। डिपेंड ऑन द फॉलोइंग क्वांटिटीज, किस तरह से कि वो डिपेंड कर रहा होता है, टी किसके ऊपर, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, मास के ऊपर, किसके, ऑफ द बॉब के एम, लेंथ के ऊपर एल, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन के ऊपर जी के ऊपर। तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जी इन्वॉल्व हो रहा होता है, लेंथ इन्वॉल्व रहती है पेंडुलम की, और उसका मास हो रहा होता है, ठीक है जी। देयरफॉर इस तरह लिखो, टी प्रोपोर्शनल टू एम, पावर उसकी कोई भी पावर कर दिया, कंसिडर कर लिया वेरिएबल एक्स, एल इसकी पावर वाई, और जी की पावर जेड कर दिया, एक्स वाई जेड क्या कर दिया मैंने, पावर कंसिडर कर ली, अननोन पावर। जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इज इक्वल टू आता है, कांस्टेंट आता है, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ठीक है जी।
वेयर एक्स वाई जेड जो पावर थी आर अननोन पावर एंड के इज अ डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। के जो है वो एक डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, सिर्फ वैल्यू है और कुछ भी नहीं है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है इसकी। तो इसको बाद में ओमिट भी कर सकते हैं आप, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इसको बता दिया कि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है और एक्स वाई जेड हमने इसकी पावर कर दी। उसने ये कहा था कि वो डिपेंड करता है मास पे, एल पे और इस पे, क्योंकि कुछ कुछ ना मास तो होगा, लेंथ होगी, ग्रेविटी होगी और टाइम पीरियड होगा, चार चीज़ें होंगी। तो टाइम इन तीनों के ऊपर वो क्या करता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि ये जो टाइम पीरियड था उसका वो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा था। तो प्रोपोर्शनलिटी करके कर दिया मैंने उसको, एक्स वाई जेड कर दिया। पेंडुलम वाले फार्मूले में मास कहीं नहीं आ रहा था, लेकिन ये एक कंसिडर कर लिया हमने कि जी ज़मीन से ऊपर कोई वेट या कोई मास तो होगा उसका, तो उसको इस तरह से मास की फॉर्म में ले लिया। अब डायमेंशंस बताएंगे इसकी हम, टी का तो कैपिटल टी हो गया, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट की अपनी जगह पर रहने दिया मैंने उसको, मास को एम कैपिटल एम कर दिया, पावर एक्स थी तो एक्स रही, लेंथ थी लेंथ का एल हो गया, पावर वाई थी तो वाई रही मेरे पास, जी ग्रेविटेशनल थी तो ग्रेविटी का मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। जी होता है, यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर का मतलब लेंथ और सेकंड्स का होता है टी स्क्वायर, टी स्क्वायर पर जाएगा तो माइनस का टी स्क्वायर, एल टी स्क्वायर। तो जी की जगह लिख दिया एल टी पावर -2 और उसकी पावर जेड थी तो जेड रहने दी मैंने। ठीक है, के अपनी जगह पर है, एम की जगह एम हो गया, लेंथ की जगह कैपिटल एल हो गया, जी को मैंने ड्राइव कर लिया यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यूनिट से, एल अपॉन अपॉन टी पावर -2 हो जाएगा, अपॉन टी स्क्वायर था लेकिन ऊपर जाके एल टी पावर -2 हो गया। ये पावर थी अपनी जगह रही, के अपनी जगह पर, टी अपनी जगह चल रहा है, के अपनी जगह चल रहा है, ये एम की पावर जो है अपनी जगह है। अब यहाँ पे क्या है, दो एल हो रहे हैं, एल इसमें भी आ रहा है, ये वाला उसने दिया, ये जो पावर था ये एल की पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जेड मल्टीप्लाई करेगा एल की पावर 1 से, तो जेड पावर एल पावर जेड हो गया। यहाँ पे क्या टी पावर -2 है तो ये -2 और जेड मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 जेड हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये के अपनी जगह पे, एम अपनी जगह पे, एल दो हो गए, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर क्या होगा, वाई प्लस जेड हो गया। ठीक है, और ये टी पावर क्या है, टी पावर -2 जेड है हमारे पास। ठीक है, अब इसको मैंने इक्वेशन को, इसमें यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर अगर गौर करें आप, ना मास है ना लेंथ है, सिर्फ टाइम है। तो मास को मैंने जीरो कर दिया कि मास है ही नहीं, किसी की पावर जीरो कर दो 1 हो जाएगा, लेंथ नहीं है, लेंथ की पावर जीरो कर दी यानी कि 1 ही हो जाएगा वो, टी को 1 रहने दिया। क्यों किया मैंने, इसलिए किया कि मैं इक्वेटिंग करूँगा, मास को मास से इक्वेट करूँगा, लेंथ को लेंथ से इक्वेट करूँगा और टाइम को टाइम से इक्वेट करूँगा, यानी कि मास को मास के बराबर कर दूंगा, लेंथ को लेंथ के बराबर कर दूंगा, टाइम को टाइम के बराबर कर दूंगा, कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, डायमेंशन लेस है। तो इक्वेटिंग द इंडेक्सेस ऑफ फॉर मास लेंथ टाइम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन हुआ, यानी इक्वेशन नंबर, सॉरी बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन ऑफ टू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मास को मास से, लेंथ को लेंथ से और टाइम को टाइम से करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर गौर से देखें तो इंडेक्सेस को करेंगे, इसके पावर को करेंगे, तो ये इक्वेटिंग हो जाएगा एम एम के जो सेम है, जब कोई बेस और बेस सेम हो और बीच में इक्वल टू हो तो उनकी पावर भी क्या कंसिडर की जाती है कि वो भी आपस में बराबर है। अगर एम एम के बराबर है तो पावर भी क्या होगी आपस में, वो बराबर होगी, तो एक्स बराबर हो जाएगा 0 के। इस तरह लेंथ बराबर है, लेंथ जो इक्वेट करते हैं तो जैसे लेंथ को लेंथ के बराबर कर देंगे, एल बराबर हो जाएगा एल, एल पावर 0 बराबर हो जाएगा एल पावर वाई प्लस जेड के। जब बेस सेम होंगी तो पावर भी बराबर हो जाती है, तो वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है जी, इस तरह टी जब और बराबर करेंगे टी के, तो जब बेस सेम हो जाएंगे बराबर हो आपस में तो पावर भी क्या होंगी, तो 1 बराबर हो जाएगा -2 जेड के। देखिए इसको दूसरे पेज के ऊपर मैंने यहाँ पे कह दिया x बराबर है 0 के, क्यों कि हमने वहाँ पे ये क्या था कि m बराबर है m के, लेफ्ट हैंड साइड का m राइट साइड के m के बराबर। इक्वेटिंग जब कर रहे होते हैं इक्वेशन को, ये पढ़ चुके हैं आप मैट्रिक में, मैथमेटिक्स में, जब इक्वेटिंग कर रहे होते हैं लीनियर इक्वेशनों के अंदर, वहाँ पे इक्वेट जैसे m को m से इक्वेट करेंगे, जब m m के बराबर है तो इसकी पावर उसके पावर बराबर है, x बराबर है 0 के। तो वहाँ मैंने ये क्या, देखिए x बराबर कर दिया 0 के। ठीक है, दूसरा वाला क्या था मेरे पास, यहाँ पे था एल को इक्वेट कर रहे हैं एल के साथ, तो एल की पावर 0 बराबर होगी एल की पावर वाई प्लस जेड के, तो वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 0 के। देखिए मैंने वहाँ पे क्या किया, इक्वेट करते वाई प्लस जेड बराबर 0 कर दिया। ठीक है जी, अब तीसरा हिस्सा रहा मेरे पास, वो क्या था, टी को टी के बराबर करेंगे, यहाँ 1 है पावर, 1 को बराबर कर देंगे -2 जेड के। ठीक है जी, 1 को बराबर कर दिया -2 जेड के। एक तो x इजिकल टू 0 किया था तो वो तो एक आंसर आ गया x का,
जेड, ये वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, ये अभी बाद में सॉल्व करेंगे, पहले जेड को सॉल्व कर सकते हैं। टू मल्टीप्लाई करेगा, टू डिवाइड करेगा, तो जेड बराबर आ गया -1/2 के, तो एक्स भी आ गया, जेड भी आ गया, वाई चाहिए, तो इस जेड को यहाँ पुट कर दें क्वेश्चन 4 में, इसको 3 का, इसको 4 का, तो क्वेश्चन 4 के अंदर जेड को पुट कर दें तो वाई निकल आएगा, मैंने पुट किया, जेड इज इक्वल टू -1/2 इक्वेशन नंबर 4 में, तो वाई अपनी जगह पे, जेड की जगह क्या जाएगा -1/2 इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो माइनस के वहाँ जाके प्लस का हो गया, तो वाई की वैल्यू भी आ गई, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ गई। अब एक्सपेरिमेंटली क्या होता है कि वो जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट के था उसकी वैल्यू जो होती है इसमें 2 पाई के बराबर होती है कांस्टेंट के अंदर, पेंडुलम के अंदर। नाउ द इक्वेशन 2 बिकम, कौन सी इक्वेशन 2 है ये दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये इक्वेशन 2 थी। अब यहाँ पे तो m की पावर 0 है, l की पावर 0 है, t की पावर 1 है, इसमें कुछ भी पुट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे k की जगह 2 पाई कर देंगे, यहाँ पे x की जगह x वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे l की जगह l की वैल्यू पुट कर देंगे, l की पावर की जगह जो पावर में y और z है, y और z की वैल्यू पुट कर देंगे, t में जो पावर है -2z, तो z की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है जी, मैं वहाँ पुट करता हूँ, देखिए ये लेफ्ट साइड पे m पावर 0 था, l पावर 0 था, t पावर 1 था, ये तो ऐसे ही रहा। t की जगह 2 पाई कर दिया कि एक्सपेरिमेंटली हमने चेक जो किया था वो t जो k बराबर होता है किसके, 2 पाई के होता है, तो k की जगह 2 पाई पुट कर दिया। m पावर x था, तो x हमने निकाला 0, तो 0 पुट कर दिया। l की पावर क्या है हमारे पास, y प्लस z थी, तो y क्या है 1/2 और z क्या है -1/2। ठीक है, t पावर क्या था -2z था, तो -2 तो अपनी जगह, z की जगह क्या पुट कर दिया, -1/2 पुट कर दिया। ठीक है जी, अब ये क्या हो गया, किसी की पावर 0 कर दो वो 1 हो गया, किसी की पावर 0 कर दो 1 हो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई किया टी पावर 1 से, तो टी आ गया खाली। 2 पाई अपनी जगह पर, m की पावर 0 हो गई क्योंकि x की वैल्यू 0 निकली थी यहाँ पास, तो m की पावर 0 है, तो m की किसी पावर 0 कर दो 1 हो गया। अब ये क्या था, l की पावर हम जानते थे y प्लस जेड था, तो y भी पुट कर दिया था हमने, तो 1/2 था, और z भी पुट कर दिया, एक प्लस का 1/2 है, एक माइनस का 1/2 है, y प्लस जेड पीछे देख सकते हैं आप, तो y और z को दोनों ही प्लस माइनस का फर्क है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, 1/2 में से 1/2 हो गया तो 0 हो गया, किसी की पावर 0 कर दो 1 हो गया, तो l की पावर 0 हो गई। यहाँ पे क्या है, ये -2 तो पहले से था, और z था, z की वैल्यू क्या थी -1/2, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो खाली 1 बचेगा। t अपनी जगह, 2 पाई अपनी जगह, 1 अपनी जगह पे, किसी की पावर 0 कर दो 1 हो गया। अब यहाँ पर गेम शुरू किया मैंने, t बराबर t के तो हो गया, t बराबर t के तो हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर गौर करें तो 2 पाई ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, और ये हम जानते हैं 1 1 हो जाएंगे तो ये वैल्यू वैसे ही खत्म हो जाएगी, टी बराबर टी के हो गया, एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, लेकिन हमें तो फार्मूला निकालना है। फार्मूला निकालने के टी को हम जानते हैं, टी को कैसे सॉल्व करें, तो हम जानते हैं ग्रेविटी बराबर होता है मीटर, यानी ग्रेविटी का ग्रेविटी क्वेश्चन जी जो होता है, जी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, देखिए छोटा छोटा लिखा हुआ मैंने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब मुझे चाहिए टी की वैल्यू चाहिए, तो टी के लिए क्या होगा, एस जो यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम जो है सेकंड स्क्वायर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसको जी की जगह लगाऊंगा, जी को यहाँ ले आऊंगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टी एस स्क्वायर बराबर हो गया m/g के। और ये जो टी एस था, एस का मतलब क्या होता है, डायमेंशन के अंदर टी होता है, टी स्क्वायर हो गया। मास का मीटर का एम जो होता है मीटर होता है ना, मीटर का मतलब क्या हो गया, लेंथ हो गया, और जी मैंने ऐसे रहने दिया इसको यहाँ पे फार्मूले के लिए, ये टी स्क्वायर था, तो क्या टी निकालना होगा तो रेडिकल दोनों तरफ ले लिया, तो टी बराबर आ जाएगा किसके, रेडिकल में l/g के, तो टी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, रेडिकल l/g, तो फार्मूला क्या हो गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल l/g। ठीक है जी, समझ में आ रही बात आपको। तो ये आप देख सकते हैं छोटा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन मैंने फिर भी पढ़ दिया आपको ताकि आपको इजी हो जाए। ठीक है, तो ये जी बराबर है, ग्रेविटी जी बराबर होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, तो सेकंड स्क्वायर वहाँ चला गया, जी यहाँ लेके आ गया, जी का यूनिट ही होता है हमारे पास, हमें टाइम निकालना था, तो इसलिए सेकंड स्क्वायर बराबर हो गया मीटर अपॉन जी के, और जो सेकंड होता है उसको टी होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, मीटर होता है एल, और जी मैंने ऐसे रहने दिया, क्योंकि पेंडुलम के फॉर्म में लेंथ और जी आ रहे होते हैं, मास वैनिश होता है, मास का कोई रोल नहीं होता। तो ये टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर चाहिए था, हमें टी चाहिए था, भाई टी पावर 1 था, तो रेडिकल दोनों तरफ ले लिया, तो क्या हो गया, टी इज इक्वल टू रेडिकल l/g। ठीक है, होपफुल कि आपको ये समझ में आया होगा, और ये चीज़ें बुक ने किस तरह दिखाई हैं ये आप खुद भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से इसने फार्मूला ड्राइव किया है। होपफुल कि आपको समझ में आ गया हो।
इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे आपके लिए, वो एरर और अनसर्टेनिटी होगा, वो बाद में आएगा। ओके, होपफुल कि आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।